नमस्कार दोस्तों, द सिविल्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की, अर्थात हाल ही में यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन का नाम बनाया गया है, जिसमें एजुकेशन की सभी प्रणालियों पर यानी समूह ए, बी और सी तीनों प्रणालियों पर ये एजुकेशन जो कमीशन बनाया गया है, जिसे हम कहेंगे यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन, ये तीनों प्रणालियों पर आपकी परीक्षा कराएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन किस प्रकार से हुआ है, इसकी शक्तियां क्या क्या रहेंगी और इसे कौन कौन लोग हैं जो सहायक इसमें होंगे, साथ में यह आयोग किस तरीके से कार्य करेगा, आज हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ ही में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम करा सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि समूह ए, समूह बी, समूह सी तीनों की भर्तियां कराएगा जो शिक्षा से संबंधित विभाग में होंगी, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है तो समूह ए प्रणाली में आती है, तो वो वहाँ कराएगा। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज जो आती हैं, एलटी ग्रेड वैकेंसीज आती हैं, यानी जितने भी लेक्चरर वाली वैकेंसी आती हैं, वो आपकी समूह बी में भर्तियां होंगी, तो ये भी ये कराएगा। ध्यान रखिए, पहले क्या होता था कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग गठन अलग होता था, जो आपकी हायर एजुकेशन कहलाता था, जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराता था, वो अब नहीं कराएंगे। साथ ही में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था, ये आपका देखते हैं एलटी ग्रेड की जितनी भी परीक्षाएं थी, जिसे हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह जो भी बोलते थे, तो उसको भी हटा करके एक जगह लगा दिया गया है, और वो अब लगा दिया है यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस। यानी कौन? यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन। और यह कमीशन का कार्य क्या है कि ये तीनों तरह के एग्जाम कराया रहा है। जैसे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 3 श्रेणियां होंगी जो एग्जाम कराएगा, जिसमें आपके सहायक आचार्य यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी बात कर रहे हैं, साथ ही में एलटी ग्रेड शिक्षकों की, या प्रधानाचार्य या प्रवक्ता, यानी जो इतने भी प्रधानाचार्य हैं जो माध्यमिक शिक्षा में, उनकी भी भर्ती आपकी इसी एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा होगी। साथ ही में एक और आपके लिए खुशखबरी है कि समूह ग वर्ग की सेवाएं, अर्थात जितने भी सहायक अध्यापक हैं, उनकी नियुक्ति संबंधी सेवाएं या परीक्षा जो है वो आपका यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन कराएगा। ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। अब यह आयोग है, तो हो सकता है अब रिसेंटली यह आयोग बनाया गया है, यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन, तो इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसकी थोड़ी सी हम जानकारी जान लेते हैं। चलिए, तो यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस में इसमें 14 सदस्य होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका एक अध्यक्ष होगा। ठीक है। और इसकी जो अर्हताएं, अर्थात मतलब जितनी भी क्वालिफिकेशन होती हैं, तो वो किसके माध्यम से इसकी अर्हताएं आएंगी? वो 1980 के माध्यम से, जो इन्होंने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का एक एक्ट था 1980, उसी के माध्यम से इनकी अर्हता मान्य होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। और जिनकी आयु जो है आपकी 65 वर्ष तक होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तथा 1980 में जो भी एक्ट में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के लिए गठन की बात की गई थी, या जो भी योग्यता निर्धारित की गई थी, वो यहाँ पर मान्य होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। और यहाँ सदस्य हैं, तो सदस्य के बारे में हमने जान ही लिया है, 14 सदस्य होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आयोग का इनमें से निर्णय कौन लेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आपकी परीक्षा प्रणाली हो रही है, तो वो निर्णय लेगा कौन, ऐसा कौन लेगा? तो ध्यान दीजिए, यह आपका बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। यानी जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए 14 सदस्य हैं, 14 में से अगर सभी ने, आपके किसी ने 7 दे दिया और किसी ने 6 दे दिया, तो 13 सदस्य हुए। तो यानी 7 वाले बहुमत का पल्ला भारी हो गया, तो 7 वाला बहुमत के आधार पर वही आदेश मान्य होगा। और मान लीजिए कि अगर दोनों ही स्थिति में बराबर स्थिति होती है, तब क्या होता है? तब अध्यक्ष स्वयं जो है वो निर्णय देगा, और वो अपना वोट देगा, और उसी के वोट के आधार पर वो आदेश पारित हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस आयोग को चलाने के लिए एक सचिव होगा, और सचिव की जिम्मेदारी होगी कि जितने भी गवर्नमेंट सरकार है और आयोग है, इन दोनों के बीच समन्वय हो, यानी दोनों के बीच प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं वो खत्म हो जाएं, अकाउंटेबल हो, पारदर्शिता हो, और जवाबदेहिता पूरी तरीके से यह सचिव ही कार्य करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सचिव के कार्य क्या है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उत्तरदायित्व का कार्य है और कुछ नहीं है। साथ ही में एक परीक्षा नियंत्रणक होगा,
तो जितने भी परीक्षा नियंत्रण का मतलब यानी जितने भी जो परीक्षा कंट्रोल है, जैसे आपकी जितने भी शिक्षा विभाग में जो परीक्षाएं होती हैं तो उसके ऊपर एक परीक्षा नियंत्रक होता है। तो उसका कार्य होता है कि कैसे संचालन किया जाए परीक्षा का, कहाँ कहाँ पर कौन कहाँ सेंटर बनाए जाए, तो वो आपके परीक्षा नियंत्रण का कार्य होगा, जिसका समस्त अधिकार होगा, जो गोपनीयता होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही में एक चीज़ और याद रखिए, इस आयोग की शक्ति और कार्य क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक सहायक अध्यापक और प्राचार्य, सहायक प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सभी तरीके की परीक्षाएं जो हैं वो कौन कराएगा, वो आपका यही उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग कराएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने यहीं पर ये और दे दी है कि समूह क की परीक्षा जो होगी तो वो किस प्रकार से होगी, समूह ख की परीक्षा होगी यानी ए ग्रेड की होगी तो वो किस प्रकार से होगी, बी ग्रेड की होगी तो वो किस प्रकार से होगी। तो उनका किस किस प्रकार से होगा वो आप देख लीजिए। ए ग्रेड की जितनी भी सेवाएं हैं वो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी, यानी सिंपल सी बात है, आपकी एमसीक्यू प्रकार, जो हम लोग एमसीक्यू कराते हैं ना, तो उसी प्रकार की आपकी सेवाएं होंगी। और इसी सामान्य, जिसमें सामान्य ज्ञान यानी जीएस की बात करें तो जीएस के जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स जितना भी आपका होगा वो सब इसी में ही आएगा। 30 अंक निर्धारित होंगे जिसके लिए। और आपका जो विषय यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 70 अंक होंगे। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ ही में इंटरव्यू में यहाँ पर 30 अंक दे रखा है, याद रखिएगा कि इंटरव्यू में यहाँ 30 अंक दे रखे हैं, यानी 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में समूह ग की अगर हम खा की बात करें और खा की बात करें तो संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यानी सिंपल सी बात है, जो हम लोग रेगुलर करते थे, जैसे कि पहले पेपर होता था तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे वो आपके वैसे ही रहेंगे। और साथ ही में एक इंटरव्यू लास्ट में होता है, उसके आधार पर जो टोटल मेरिट निकल के आएगी उसी के आधार पर लास्ट आपका चयन होगा, जो जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और समूह ग, तो इसमें ध्यान रखिए, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ साक्षात्कार नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, यानी इंटरव्यू की आपकी कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में जो आपके टेट के एग्जाम हो रहे थे वो इसी प्रकार से होंगे, सीटेट के एग्जाम हो रहे थे वो भी इसी प्रकार से होंगे। पर सबसे बड़ा चेंजेस यही है कि आपको अलग अलग विभाग जो है अलग अलग तरीके से तैयारी करा रहा था वो अब नहीं कराएंगे, सिर्फ एक ही कमीशन होगा जिसे हम कहेंगे यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन। वही आपकी सारी परीक्षाएं का संचालन करेगा, यानी सारी परीक्षाएं वही आपकी कराएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जिसकी वजह से बेहतरीन रिजल्ट आना आपको मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि जब एक ही कमीशन कार्य करेगा तो उसके पास सारी चीज़ें डाटा होंगी, और डाटा हुआ तो सारी भर्तियां बहुत जल्दी आसान हो जाएंगी उसके लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो चलिए, ऐसे ही नई जानकारी के लिए बने रहिए द सिविल्स पॉइंट पर, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देता रहूँगा। और याद रखिए, मैं यूपी स्टेट पीसीएस के लिए, यूपी स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए करंट अफेयर्स के डेली 10 क्वेश्चन, साथ ही में करंट अफेयर्स क्या हो सकता है वो भी मैं आपको सीरीज चलाने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।